यह एक अंधेरी रात थी। शहर के बाहरी इलाके में स्थित पुराना हवेली हमेशा से रहस्यों से घिरा हुआ था। लोग कहते थे कि वहां कुछ अनजाना घटित होता है जिसे अब तक कोई समझ नहीं पाया। रवि, एक खोजी पत्रकार, उन अफवाहों की तह तक जाने की जिद में हवेली पहुंचा। हवेली के दरवाजे जर्जर और भारी थे, जैसे कि सालों से किसी ने उन्हें छुआ न हो। उसने हल्के हाथ से दरवाजा धकेला और वह चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर घना सन्नाटा था। हर कोने में धूल की मोटी परत जमी हुई थी और हल्की सी ठंडक हवा में तैर रही थी। रवि ने टॉर्च जलाते हुए चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी उसे एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी दिखी, जिसमें एक महिला थी। उसकी आंखें सीधे रवि की ओर देख रही थीं, मानो उसे घूर रही हों। रवि ने जैसे ही उस तस्वीर के करीब जाकर उसे ध्यान से देखा, तस्वीर के पीछे से एक धीमी, रहस्यमय आवाज सुनाई देने लगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली की दीवारें हल्की हल्की हिलने लगीं, मानो किसी छिपे हुए राज को जगाया जा रहा हो। उसने महसूस किया कि उसके कदम भारी हो रहे हैं, जैसे कि कोई अदृश्य ताकत उसे वहां से जाने नहीं देना चाहती। वह जितनी जल्दी हो सके बाहर की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां घना कोहरा छा गया था। कोहरे के बीच से वही महिला जो तस्वीर में थी, अब वास्तविक रूप में उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। महिला ने धीमे स्वर में कहा, तुमने मेरा इंतजार क्यों किया? और हवा में घुलकर गायब हो गई। रवि हक्का बक्का खड़ा रह गया। क्या वह सपना था, या वह किसी पुरानी आत्मा का फंसा हुआ कैदी बन गया था? हवेली के रहस्य अब भी उसकी सांसों में बसा हुआ था, और वह जानता था कि अब उसके जीवन में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। यह कहानी एक गहरे, रहस्यमय झील की है, जिसे लोग असह्य झील के नाम से जानते थे। इस झील में न तो पानी था, न ही हवा, और इसे अब तक कोई वैज्ञानिक नहीं समझ पाया था। झील का गहराई में जाना एक ऐसा जोखिम था जिसे कोई लेना नहीं चाहता था। लेकिन एक खोजी दल ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। अन्वेषण की शुरुआत करने वाला दल 5 विशेषज्ञों से मिलकर बना था। अर्जुन, एक भूगर्भ शास्त्री, मीरा, एक पुरातत्वविद, कबीर, एक जीव विज्ञानी, सुमित, एक इंजीनियर, और नीरज, एक अनुभवी पर्वतारोही। उनका मिशन था झील के भीतर के अज्ञात संसार की खोज करना, जिसका कोई भी सुराग नहीं मिल सका था। जब वे झील के किनारे पहुंचे, उन्होंने देखा कि झील की सतह चमकदार थी, पर उसमें कोई पानी नहीं था। यह एक विशाल काले गड्ढे जैसा दिखता था, जिसके नीचे कुछ भी नहीं दिखता था। अर्जुन ने एक विशेष उपकरण की मदद से गहराई मापी। उन्होंने पाया कि झील बहुत गहरी थी, पर आश्चर्य की बात यह थी कि वहां न कोई गैस थी, न पानी, और न ही हवा। यह बिल्कुल खाली था, एक निर्वात। दल ने फैसला किया कि वे विशेष पोशाकें पहनकर नीचे उतरेंगे। यह पोशाकें उन्हें बिना हवा और दाब के जीवन प्रदान करने वाली थीं। जब वे नीचे उतरने लगे, झील के चारों ओर एक अजीब सन्नाटा था। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि वे एक अलग ही संसार में जा रहे हैं। हवा की कमी थी, पर उनके उपकरण काम कर रहे थे। नीचे उतरते ही उन्हें कुछ विचित्र संरचनाएं दिखीं। ये संरचनाएं प्राकृतिक नहीं लग रही थीं। मीरा ने ध्यान से देखा और पाया कि ये संरचनाएं प्राचीन सभ्यता की तरह दिख रही थीं, जैसे कोई खोई हुई दुनिया हो। उन्होंने उन संरचनाओं का अध्ययन करना शुरू किया और कुछ प्राचीन शिलालेख पाए जो एक अज्ञात भाषा में थे। अर्जुन ने समझाया कि यह झील लाखों साल पुरानी हो सकती है और यह जगह एक समय पर पृथ्वी के विकास से बाहर की किसी शक्ति द्वारा बनाई गई हो सकती है। वे और नीचे उतरते गए और जल्द ही उन्हें एक अजीब सी शक्ति का अनुभव हुआ। उनके उपकरण काम करना बंद कर रहे थे और उनमें से कुछ ने महसूस किया कि वे जैसे समय और स्थान से बाहर जा रहे हैं। कबीर ने अचानक एक हल्की आवाज सुनी, यहाँ से वापस चले जाओ। वह आवाज धीरे धीरे और स्पष्ट होती जा रही थी। दल के बाकी सदस्यों ने भी उसे सुना। आवाज जैसे उनके मन के अंदर गूंज रही थी। उन्होंने देखा कि झील के सबसे निचले हिस्से में एक विशाल दरवाजा था, जिसे किसी ने कभी नहीं देखा था। जब उन्होंने उस दरवाजे के पास जाने की कोशिश की, एक अज्ञात ताकत ने उन्हें पीछे धकेल दिया। सुमित ने अपनी रोबोटिक तकनीक से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसकी मशीनें अचानक बंद हो गईं और उसके शरीर को झटका लगा। वह बेहोश हो गया। बाकी सदस्यों ने उसे बचाने की कोशिश की,
लेकिन तभी दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दरवाजे के पीछे अंधकार था और एक रहस्यमय रोशनी उस अंधेरे से बाहर आई। वह रोशनी किसी ध्वनि की तरह थी जो सीधे उनके मस्तिष्क में गूंज रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि यह कोई साधारण दरवाज़ा नहीं था। यह एक द्वार था जो शायद पृथ्वी से बाहर की किसी शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहा था। धीरे धीरे दल के सदस्यों को अपने भीतर अजीब बदलाव महसूस होने लगे। उन्हें लग रहा था कि वे समय की गति से बाहर हो रहे हैं। मीरा ने कहा, यह जगह हमें बदल रही है। हम अब पहले जैसे इंसान नहीं रहेंगे। आखिरकार दल ने फैसला किया कि वे इस दरवाजे के भीतर कदम नहीं रखेंगे। वे वापस लौटने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। झील के चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। अब झील का निर्वात समाप्त हो चुका था और एक घना धुंधलापन उनके चारों ओर फैलने लगा। उन्होंने जैसे ही वापसी का मार्ग देखा, वे समझ गए कि वे किसी असहाय चक्र में फंस चुके हैं। झील अब उन्हें वापस जाने नहीं दे रही थी। यह झील सिर्फ एक गहरा गड्ढा नहीं थी, बल्कि एक जाल थी जो किसी अन्य जगत की ताकतों द्वारा संचालित हो रही थी।